हेलो एवरीवन, आई एम विशाल सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th हेरिडिटी इवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट 4 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि देयर आर टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन कॉल्ड एलिल। यानी हमने पहले एलिल का डेफिनेशन देखा था कि किसी भी जीन का दो फॉर्म है उसको एलिल कहते हैं। जैसे हाइट की बात कर रहे थे तो या तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यही दो जीन्स थे जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी पी प्लांट में हाइट डिसाइड करते थे कि वो ड्वार्फ होगा या टॉल होगा। लेकिन ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये एक्सेप्शन है। कैसे? इसके अंदर 3 एलिल होते हैं। 3 एलिल होंगे, एक होगा एलिल जिसको आई ए कहेंगे, एक आई बी कहेंगे और दूसरा आई नॉट कहेंगे। यानी एक ए ब्लड ग्रुप का एलिल, एक बी ब्लड ग्रुप का एलिल और एक ओ ब्लड ग्रुप का एलिल। तो मल्टीपल एलिल इसमें फाउंड होता है। दूसरी बात, जब मल्टीपल एलिल की बात करेंगे तो मल्टीपल एलिल हमेशा किसी पॉपुलेशन में दिखेगा, किसी इंडिविजुअल में नहीं दिखेगा। यानी अगर अपनी ही बॉडी में बात करें तो ब्लड ग्रुप के जो जीन होंगे ना वो 2 ही होंगे, लेकिन जब एक पॉपुलेशन में बात करेंगे तो 3 टाइप के जीन अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ पाए जा सकते हैं। किसी के अंदर ए ब्लड ग्रुप वाला जीन है, किसी के अंदर बी वाला जीन है, किसी के अंदर ओ वाला जीन है। तो ये 3 कंडीशन हम देख रहे हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट है इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देर आर 3 एलिल्स। टोटल कितने एलिल होते हैं? 3 एलिल। इसीलिए तो इसको मल्टीपल एलिल कहा गया है। फिनोटाइप 4 होंगे, यानी इस दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं उन सब के अंदर यही 4 ब्लड ग्रुप होंगे। ए होगा या फिर बी होगा या फिर ए बी होगा या फिर ओ होगा, यही 4 होंगे। और जो जीनोटाइप होगा वो 6 टाइप का होगा। देखते हैं कैसे। नेक्स्ट पॉइंट है एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एबीओ ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है 3 चीज़ों का। पहला है डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, यानी इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव जीन के रिलेशनशिप को देखते हैं। दूसरा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ऐसा याद रखो कि देखो जब कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कंडीशन था ना तो कोई एक ही डोमिनेंट हो पा रहा था ना, कैपिटल टी वाला। लेकिन यहाँ क्या देखेंगे ना कि यहाँ 2 अलग अलग जीन होने के बावजूद कोई एक डोमिनेंट नहीं होगा, दोनों का दोनों डोमिनेंट आ जाएगा। वो बोले कि नहीं भाई हम भी पीछे नहीं हटेंगे, वो बोले हम भी नहीं हटेंगे, चलो दोनों साथ में आते हैं। और फिर तीसरा है मल्टीपल एलिल, जो अभी देख लिया। और देखो इन पॉइंट्स को अच्छे से इस बॉक्स के द्वारा समझ सकते हैं। पहले हमने बात की कि फिनोटाइप 4 ही टाइप का होता है ना, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन होते हैं। कैसे होते हैं? देखो जितने भी एंटीजन होते हैं वो आरबीसी के ऊपर फाउंड होते हैं, आरबीसी के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। ये है रेड ब्लड सेल। अगर कोई ह्यूमन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होगा, एंटीजन एक ए होगा। ये जो एंटीजन ए है ये एक केमिकल सिक्रीट करेगा जिसको कहेंगे एंटीबॉडी बी। शॉर्ट में एंटी लिखा हुआ है, एंटीबॉडी बी। क्योंकि आपको पता है अगर ब्लड ग्रुप ए वाला कोई ह्यूमन है, अगर उसको बी ब्लड ग्रुप दे दे तो क्या होगा? काम तमाम हो जाएगा। रीज़न क्या है कि ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है 2 अलग अलग ब्लड ग्रुप के बीच में। इसलिए ब्लड ग्रुप हमेशा सेम वाले को ही देना चाहिए। और कुछ कंडीशन और जो देखेंगे आगे। ये जो ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप ए के ऊपर एंटीजन ए है जो कि एंटीबॉडी बी बनाएगा। क्यों? देखिए अगर मान लो इसको बी ब्लड ग्रुप दे दे, बी ब्लड इसको दे दे ए वाले को, तो इसके अंदर जो एंटी बी है ये एंटी बी इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और एंटी बी सिक्रीट किसके द्वारा होगा? ये एंटीजन ए के द्वारा होगा। तो इसीलिए नाम है एंटी बी। यानी बी ब्लड ग्रुप के अपोजिट है, ये एंटी काम करता है, अगेंस्ट काम करता है। सेम कंडीशन जब बी वाले के केस में करेंगे तो ये एंटी बी एंटी ए सिक्रीट करेगा, बी ब्लड ग्रुप वाला, अगर ब्लड ग्रुप ए उसको दिया जाएगा तो। ठीक है। नेक्स्ट है ए बी ब्लड ग्रुप। जब ए बी ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी दोनों एंटीजन होंगे, लेकिन ये दोनों एंटीजन मिलकर कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमंस होते हैं इनको कोई भी ब्लड दे सकते हैं। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमंस को कहा जाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यानी इनको ए ब्लड ग्रुप दे दो तब भी खुश, बी दे दो तब भी खुश, ए बी दे दो या ओ दे दो तब भी खुश, यानी इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो है क्या लास्ट में? 4th है हमारा ओ ब्लड ग्रुप। जब ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो उसके ऊपर कोई एंटीजन होता ही नहीं, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी ये दोनों सिक्रीट करेगा। किसी भी ह्यूमन का ओ ब्लड ग्रुप है तो उसको सिर्फ ओ ही दे सकते हैं, कि उसके अलावा कुछ और देंगे, ए बी देंगे तो दोनों का दोनों एक्टिव हो जाएगा, ए देंगे तो ये एक्टिव होकर मार देगा और बी देंगे तो ये एक्टिव होकर मार देगा, यानी रिएक्शन करा लेगा। तो इसलिए ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। बेचारा दे तो सकता है लेकिन किसी से ब्लड ले नहीं सकता। अब देखिए कहीं ना कहीं ये फिनोटाइप है ना, तो इसका कोई जेनेटिक अरेंजमेंट होगा, यानी जीनोटाइप होगा। तो देखिए जैसे एक कंडीशन ध्यान दीजिए, प्लांट्स में इस कंडीशन में भी प्लांट टॉल होता था ना, और इस कंडीशन में भी प्लांट
टॉल ही होता था, जबकि एक जीन इसमें क्या है, ड्वार्फ वाला है। तो कुछ ऐसा ही कंडीशन है। जब फिनोटाइप ए होगा तो उसके अंदर जीनोटाइप 2 पॉसिबिलिटी है, यानी आई ए भी हो सकता है और आई नॉट भी हो सकता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी ए ब्लड ग्रुप ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप का जीन होता है ना वो रिसेसिव जीन होता है, और बाकी ए और बी दोनों का जीन जो होता है वो डोमिनेंट जीन होता है। जब बी की बात करेंगे तो बी में फिनोटाइप की पॉसिबिलिटी 2 है, आई बी और आई नॉट। जब ए बी की बात करेंगे तो देखो को डोमिनेंस जो मैंने बताया था ना, को डोमिनेंस यही है, यानी ब्लड ग्रुप के अंदर आई ए भी आ गया और आई बी भी आ गया। इस दोनों कंडीशन में तो किसी एक को ही एक्सप्रेस करना था ना, जैसा हमने पहले देखा था, लेकिन यहाँ ए ब्लड ग्रुप वाला कहता है ये जीन कि हम भी तो डोमिनेंट है भाई, बी वाला कहता है भाई हम भी तो डोमिनेंट है, हम क्यों पीछे हटे। तो दोनों का दोनों एक्सप्रेस कर जाएगा और एक नया ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है। जब ओ की बात करेंगे तो ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को। तो आई नॉट वाले कंडीशन में ही ओ ब्लड ग्रुप होगा। जब ये कंडीशन आएगा तभी उस ह्यूमन के अंदर ओ ब्लड ग्रुप आएगा। देखिए कहीं कहीं आई नॉट को स्मॉल आई से भी डिनोट किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ देखते हैं कि किसको कौन दे सकता है ब्लड ग्रुप। तो इधर मैंने लिखा ए, इधर लिखा बी, इधर लिखा ए बी और इधर लिखा ओ। अब ओ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर ना, यानी ये ओ वाला ए बी को भी देगा, ए को भी ब्लड दे सकता है और बी को भी दे सकता है। दूसरा बात करते हैं, वैसे ही जो ए बी है, ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी सबसे ले सकता है। अब ओ से मैंने ये लाइन दिखा दी है, तो ए से भी ब्लड ग्रुप लेगा, ब्लड लेगा और बी से भी ब्लड लेगा। तो अब यही कंडीशन है। देखिए यहाँ आप ध्यान दो तो ओ ब्लड ग्रुप से कोई भी लाइन नहीं आ रही, यहाँ से लाइन जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये ब्लड दे तो सबको सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता। ए बी की तरफ सारी लाइनें आ रही हैं, यानी ये ब्लड किसी को दे नहीं सकता लेकिन ले तीनों से सकता है। और एक और कंडीशन है कि अगर ए ब्लड ग्रुप किसी ह्यूमन का है तो ए ब्लड ग्रुप वाले को तो देगा ही, ओ है तो ओ वाले को देगा ही, बी है तो बी वाले को देगा और ए बी है तो ए वाले को देगा। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा। इसको अगर बनाना सीख जाओ तो काफ़ी आसानी से बिना कन्फ्यूज़न के बना सकते हो। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कैसे ब्लड ग्रुप का क्रॉस कराकर हम प्रोजेनी के अंदर पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं किसी प्रोजेनी के अंदर, कैसे पेरेंट का ब्लड ग्रुप जान के। तो सबसे पहले याद रखना है कि फिनोटाइप अगर ए रहे तो दोनों कंडीशन है, बी रहे तो 2 कंडीशन है, ए बी रहे तो एक कंडीशन, ओ रहे तो एक कंडीशन है। तो ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं कुछ। हाँ, तो ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उससे पहले कुछ रूल्स या कुछ ट्रिक्स है जो मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान में देकर तभी सॉल्व करना है, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला, कभी कभी आप किसी क्वेश्चन में देखिएगा कि हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस डिनोट नहीं किया, यानी ब्लड ग्रुप हम कैसे जान पाएंगे उसका जीनोटाइप की आई वाला कंडीशन है या आई नॉट वाला कंडीशन है। तो यहाँ देखना है, अगर गलती से क्वेश्चन में ना लिखा हुआ रहे कि होमोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो हमेशा उस ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन ही लेना है। यानी अगर बोला जाए कि एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उस कंडीशन में आई नहीं, आई नॉट लिखना है आपको। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर किसी भी पेरेंट का, फादर या मदर, किसी भी पेरेंट का दोनों में से किसी एक का भी ब्लड ग्रुप अगर ए बी हो गया, तो कभी भी प्रोजेनी में ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग नहीं आएंगे, ओ ब्लड ग्रुप वाले प्रोजेनी कभी नहीं आएंगे। सोचने वाली बात है कि ओ ब्लड ग्रुप क्यों आता है। आई नॉट वाला कंडीशन यानी होमोजाइगस रिसेसिव, इसी कंडीशन में ओ ब्लड ग्रुप आ पाता है किसी प्रोजेनी के अंदर, और इसके लिए कम से कम 2 जीन चाहिए, एक ओ वाला जीन चाहिए मदर से, एक ओ वाला जीन चाहिए फादर से। तो अगर ए बी ब्लड ग्रुप होगा, किसी का ए बी ब्लड ग्रुप होगा, तो ओ वाला पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गया ना, मान लो फादर का ही है तो 2 ही टाइप के यहाँ तो जीन बनेंगे, गैमेट के अंदर 2 ही जीन आएंगे, आई ए वाला और आई बी वाला। तो एक जीन इधर से आना था जो खत्म हो गया, इसीलिए प्रोजेनी में ओ ब्लड ग्रुप कभी नहीं दिखेगा अगर किसी पेरेंट का ए बी है तो। सेम उसके जस्ट अपोजिट, अगर किसी दोनों में से किसी एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उस कंडीशन में किसी भी प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप ए बी नहीं होगा। रीज़न क्या है कि यहाँ अगर ओ ब्लड ग्रुप है ना, तो जो गैमेट्स बनेंगे ये आई नॉट वाले ही बनेंगे। अगर गैमेट्स आई नॉट वाले बनेंगे तो सोचो ए बी ब्लड ग्रुप के लिए ये कंडीशन चाहिए ना, आई ए आई बी। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है,
और क्वेश्चन है फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप इन देयर चिल्ड्रन हैव, यानी उनके चिल्ड्रन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो सोचो अगर ब्लड ग्रुप ए मैंने बोला और मदर में बी बोला तो आपको जीनोटाइप क्या लेना है, याद रखना है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप लेना है। ज़्यादातर चांसेस है कि बताया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं बताया जाए उस कंडीशन में हेट्रोजाइगस बोल सकते हैं। तो फादर कंडीशन में आई ए आई नॉट ये लेंगे हेट्रोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए, और मदर इज ऑल्सो हेट्रोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप बी। अब इस कंडीशन में ये क्या हो गए, ये पेरेंट हो गए, ये थोड़ा सा वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही है, तो सेम लॉजिक अप्लाई करना है, सेम तरीका लिखना है। इधर लिखना है, क्या लिख रहे हो आप, गैमेट्स लिख रहे हो, प्रोजेनी लिख रहे हो। तो यहाँ दो टाइप के गैमेट फॉर्म होंगे ना, और दोनों गैमेट में एक एक क्रोमोसोम आ जाएगा, ये आई ए वाला और ये आई नॉट वाला। और यहाँ भी दो टाइप के गैमेट फॉर्म होंगे, आई बी वाला और आई नॉट वाला। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये अगर इसके साथ फ्यूज़ करें तो आई ए आई बी, यहाँ लिख लेना है गैमेट्स। अगर आई ए का फ्यूज़न आई नॉट के साथ हो जाए तो आई ए आई नॉट, अगर ये आई नॉट का आई बी के साथ हो जाए तो आई बी आई नॉट। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट को पहले लिखते हैं, इसलिए मैंने आई बी को पहले लिखा, आई नॉट को उसके बाद लिखा। फिर अगर आई नॉट का आई नॉट के साथ हो जाए तो आई नॉट आई नॉट, इसको आई ओ भी बोलते हैं लेकिन मैं आई नॉट बोलता हूँ, थोड़ा अजीब लगता है आई ओ ये बोलने में। तो यहाँ देखिए अगर ये प्रोजेनी है, अगर जीनोटाइप आई ए आई बी है तो उस कंडीशन में सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाला ही पॉसिबिलिटी है। अगर आई ए आई नॉट है तो ए ब्लड ग्रुप, आई बी आई नॉट है तो बी ब्लड ग्रुप, और आई नॉट है तो ओ ब्लड ग्रुप। यानी इसका आंसर क्या होगा, ये हो गए प्रोजेनी, या F1 जनरेशन भी बोल सकते हैं हम लोग, ये हो गए प्रोजेनी। तो यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप इन देयर प्रोजेनी हैव ऑल ए बी एंड ओ। तो यानी सारे ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फादर और मदर अगर दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का बी है, हेट्रोजाइगस है, तो उस कंडीशन में जो प्रोजेनी आएगा उसमें सारे ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है। कह सकते हैं कि 25% चिल्ड्रन होने की पॉसिबिलिटी है विथ ब्लड ग्रुप ए बी, 25% विथ ब्लड ग्रुप ए, 25% विथ ब्लड ग्रुप बी एंड 25% विथ ब्लड ग्रुप ओ। तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ कि इफ़ अ फादर इज होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए, होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए एंड मदर इज हेट्रोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप बी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर होमोजाइगस है ब्लड ग्रुप ए के लिए, कौन, फादर, ये मेल का साइन है, और जो मदर है वो है हेट्रोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप बी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जीनोटाइप क्या लेंगे, आई ए और आई ए। क्यों? क्योंकि होमोजाइगस मैंने यहाँ लिख दिया है और यहाँ हेट्रोजाइगस लिख दिया है, तो आई बी आई नॉट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब देखिए ये पेरेंट है तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान म्योसिस होती है, म्योसिस के दौरान गैमेट का जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनेगा आई ए वाला। और यहाँ कितने टाइप का, यहाँ दो टाइप का गैमेट बनेगा, एक आई बी वाला और एक आई नॉट वाला। ठीक है, अब क्या होगा, ये आई ए आई बी के साथ फ्यूज़ करेगा या फिर ये आई ए आई नॉट के साथ फ्यूज़ कर सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी है। यानी 50% चिल्ड्रन का जो पॉसिबिलिटी है विथ ए बी ब्लड ग्रुप एंड 50% विथ ए ब्लड ग्रुप। तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, आई ए आई बी और आई नॉट, ये सब क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। आई ए और आई बी सिंपल है ना। अगर ये कंडीशन है, मान लो फादर का ये कंडीशन है, तो यहाँ दो गैमेट बनेंगे, यहाँ सिंगल गैमेट बनेंगे, तो यहाँ दो ही ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, ए वाला और बी वाला। मैं आंसर बता रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना। दो ही ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है, या तो ए ब्लड ग्रुप आएगा 50% में और 50% में ए बी आएगा। यहाँ देखें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक गैमेट बनेगा इस फादर का आई ए वाला और यहाँ दो गैमेट बनेगा आई ए आई बी, तो यहाँ दो ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, एक ए बी वाला और एक ए वाला, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आंसर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है,
ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटरमाइन हो जाना, इसी को सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। और ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। आपको याद होगा कि मेल में 2 टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होता है, 2 टाइप का स्पर्म प्रोड्यूस होता है, एक्स वाला और वाई वाला, 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम वाले। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म यानी कौन सा मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ कर रहा है, और यही डिसाइड करेगा कि वो जो ऑफस्प्रिंग होने वाला है वो मेल होने वाला है या फिर फीमेल होने वाला है। दूसरा पॉइंट है कि इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटरमाइन करने के लिए 2 फैक्टर हो सकते हैं, या तो जेनेटिक फैक्टर यानी जीन क्रोमोसोम क्या है ये हो सकता है, या तो इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है ये भी हो सकता है। देखिए थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं इस दुनिया में जो एग ले करते हैं। एग का जो डेवलपमेंट होता है वो कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी वो डिपेंड करता है कि मेल होने वाला है या फिर फीमेल होने वाला। जैसे एग्जांपल है टर्टल। अगर टर्टल का जो एग है वो 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बिलो है तो वो मेल होगा, और 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा है तो वो फीमेल होगी। तो कितना अजीब लगता है ना। अगर इन दोनों के बीच में टेम्परेचर है तो ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसके अलावा टर्टल के अलावा क्रोकोडाइल्स में भी ऐसा होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसा होता है। तो इसको क्या कहेंगे? इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। और हम लोग में क्या है? जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी हमारे अंदर कौन से गैमेट में कौन सा क्रोमोसोम है ये डिपेंड कराता है। इसके कारण क्या होता है? मेल और फीमेल डिसाइड होता है, ना कि इन्वायरमेंट के कारण। तो इसीलिए मैंने लिखा है इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लाइक ह्यूमन जेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। यानी वो क्रोमोसोम जो ह्यूमंस में या कुछ एनिमल्स में स्पेसिफाई कराता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, उस क्रोमोसोम को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के एक सेल में 46 क्रोमोसोम है। 46 यानी 23 पेयर। इस 23 पेयर में सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा है जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे, और वो क्रोमोसोम डिसाइड करेगा कि वो मेल होने वाला या फीमेल होने वाला। देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम मैंने लिखा यहाँ कि इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। पता है, सबको पता है। और इस 23 पेयर में जो 22 क्रोमोसोम है ना, इस 23 में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसको ऑटोजोम कहते हैं, और बाकी जो लास्ट सिंगल पेयर हो गया उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब देखिए एक कंडीशन दिखा रहा हूँ, यहाँ मेल है यहाँ फीमेल है। मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है ना वो 2 टाइप का होता है, एक्स वाला और वाई वाला। लेकिन फीमेल में एक ही टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स एक्स। तो कह सकते हैं ना कि फीमेल आर होमोजाइगस फॉर सेक्स क्रोमोसोम एंड मेल आर हेट्रोजाइगस फॉर द सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। अगर मेल हेट्रोजाइगस है तो इसमें जब गैमेट फॉर्मेशन होगा मेल में तो 2 टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। आधे स्पर्म होंगे एक्स वाले और आधे स्पर्म होंगे वाई वाले। और वहीं फीमेल में सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा। क्योंकि सोचिए अगर ये होमोजाइगस कंडीशन है तो सारे के सारे गैमेट, सारे के सारे फीमेल गैमेट एक्स क्रोमोसोम वाले ही आएंगे। अगर ये वाला स्पर्म इस फीमेल गैमेट से फ्यूज़ कर जाता है तो जो जाइगोट बनेगा वो आगे जाकर डेवलप हो जाएगा फीमेल चाइल्ड, और जिसके अंदर क्रोमोसोम होगा एक्स एक्स यानी होमोजाइगस कंडीशन। अगर मेल होना है तो अगर वाई वाला स्पर्म इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है तो जाइगोट बनेगा, और उसके बाद मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा जिसके अंदर क्रोमोसोम क्या होगा? एक्स वाई। देखिए इस क्रॉस से एक चीज़ और भी पता चलती है, यानी जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है ना तो इस जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान एक सेक्स क्रोमोसोम फादर से आना है और एक मदर से आना है, ये श्योर है। लेकिन अगर देखा जाए तो फादर से 2 टाइप के क्रोमोसोम आ सकते हैं, या तो एक्स वाला आ सकता है या तो वाई वाला आ सकता है, लेकिन मदर से सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही आएगा। पहले के टाइम में फीमेल को हमेशा ब्लेम किया जाता था कि बॉय हो रहा है या फिर गर्ल्स हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेल में 2 अलग अलग टाइप के गैमेट फॉर्मेशन होते हैं और वही डिसाइड कराता है जेंडर किसी भी चाइल्ड का। और एक्चुअली कहे तो मेल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, ये तो मैटर ऑफ चांस है। यानी ये किसी को नहीं पता कि कौन सा क्रोमोसोम वाला गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करेगा। यानी कह सकते हैं कि फीमेल से हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही आना है। इसीलिए कह सकते हैं कि जो बेबी हो रहा है, जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है, इसमें जो क्रोमोसोम इनहेरिट होगा मदर से वो एक्स ही होगा, लेकिन फादर से कौन सा क्रोमोसोम इनहेरिट हो रहा है यही क्या करेगा? प्रूव करेगा वो जो जाइगोट होगा उसके अंदर कौन सा जेंडर आएगा।